हेलो नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। तो आज हम लोग साइंस का जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं उसकी तीसरी कक्षा में आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन किसकी इकाई है? तो हम लोग इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं। न्यूटन का जो इकाई है वो या तो बल का होता है या तो भार का होता है। भार बोले तो वजन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लीजिए। नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई एम्पेयर है। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों से फटाफट उड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, डैश की ऐसा इकाई एम्पेयर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया और बहुत अनोखे अंदाज से। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विद्युत धारा, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, डैश की ऐसा इकाई वोल्ट है। वेरी गुड, विभवांतर। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों से आप लोगों को लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन को मैंने बार बार लिख दिया। मैंने बार बार नहीं लिखा है, मैंने बुक को सिलसिलेवार ढंग से लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 66 जैसे जैसे पूछा गया है वैसा वैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के। तो चलिए, हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, कूलम्ब किसकी ऐसा इकाई है? तो कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेश का ऐसा इकाई है। और विद्युत प्रवाह का एम्पेयर, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट ऐसा इकाई होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, मीटर पर सेकंड। वेग का ऐसा इकाई होता है केजी मीटर पर सेकंड। ये बल का ऐसा इकाई होता है। और मीटर सेकंड ये किसी का भी ऐसा इकाई नहीं होता है, ये किसी का भी ऐसा इकाई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो डिग्री सी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का ऐसा इकाई होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा दाब का ऐसा इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भार का एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। यानी भार और बल का एसआई इकाई एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है और द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है? प्रणोद भी एक प्रकार का बल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, 72 क्या नंबर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? यानी हमको इसमें पूछा गया है कि एक ऐसा राशि का बताइए जो स्वतंत्र, एक ऐसा राशि का नाम बताओ जो स्वतंत्र होता है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसे समय जो है यहाँ पे स्वतंत्र राशि है, समय किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि समय ये आधारी राशि है और ये व्युत्पन्न राशि नहीं है। ये त्वरण, दूरी, वेग ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? यानी एक ऐसा राशि को चुनना है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन हम लोग पढ़े हैं, संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड पढ़े हैं, और घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब पढ़े हैं। और हम लोग आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा
राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हो। तो 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस युग्म की SI इकाई समान नहीं होती है। तो एक ऐसा राशि का SI मात्रक बताना है जो जिसका SI मात्रक समान नहीं होता है। तो चलिए हम लोग चाल और वेग का SI मात्रक समान होता है, कार्य का और ऊर्जा का भी SI मात्रक समान होता है, और दूरी और विस्थापन का भी SI मात्रक समान होता है। तो यहाँ पे बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, बल और दाब, क्योंकि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, और चाल और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, और दूरी का SI मात्रक और विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है ओम मीटर किसकी इकाई है। तो ओम मीटर किसकी इकाई है। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। किसकी इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। और प्रतिरोधक का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधक ये होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता बोले तो SI मात्रक उसका ओम मीटर, और प्रतिरोधक बोले तो SI मात्रक ओम। प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। मंदता, मंदता की SI इकाई क्या है। मंदता बोले तो मंदन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। मंदता की SI इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि मंदन भी एक प्रकार का त्वरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कहता है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि निम्न में से किस युग्म का SI इकाई समान है। तो बल एवं दूरी, ये तो नहीं हो सकता। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, ये तो अलग बात हो गई। संवेग और बल, संवेग का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये भी नहीं होगा। बल एवं दाब, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक एक समान होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो बोल रहा है 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो 1 पास्कल हम लोग दाब बराबर पढ़े हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी 1 पास्कल यानी दाब यानी 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसको हम लोग परिभाषा के तौर पर कैसे बोल सकते हैं। यदि 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है तो उसके बीच लगने वाले दाब का परिमाण 1 पास्कल होगा। यही बात इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। तो 79 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब देखिए हम लोग वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, HP। तो हम लोग देखिए 1 HP बराबर 746 वाट पड़े हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी 4 का डी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट का कहाँ कहाँ पे डी हो रहा है। यहाँ पे 4 का बी दिया है, ये भी गलत। यहाँ भी 4 का डी दिया है, और फिर यहाँ 4 का ए दिया। ये 2 ऑप्शन तो हमारा चला गया। तो चलिए हम एक और ढूंढते हैं, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा को क्या कर सकते हैं, या किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी 2 का सी जहाँ जहाँ होगा वो भी सही होगा। 2 का सी यहाँ दिया हुआ है, और 2 का 20 का मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल, क्योंकि किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है। और वाट को हम लोग नैनोमीटर कहते हैं, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। वाट को हम लोग नैनोमीटर कहते हैं, यानी 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी। ये यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
80 को देखते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा का ऐसा इकाई एम्पेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है और सेकेंड समय का एसआई मात्रक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 कहता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं, मोल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए है लक्स, ये प्रतिदीप्ति का एसआई मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और जूल कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इकाई मोल के प्रतीक है। तो मोल को MOL से हम लोग लिखते हैं, ये हमारा राइट आंसर। ये तीनों का तीनों स्मॉल में होता है, MOL। तो चलिए जी से हम लोग ग्राम को लिखते हैं, केजी से किलोग्राम को लिखते हैं, MG से मिलीग्राम को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तो 85 नंबर का क्वेश्चन है मात्रक कूलाम बटे सेकेंड किसका एसआई मात्रक है। तो कूलाम बटे सेकेंड हम लोग पढ़े हैं Q बराबर IT और I को इधर रखते हैं तो हो जाएगा Q बटे T, यानी इसी को हो जाएंगे कूलाम बटे सेकेंड। ये हमारा एम्पेयर का एसआई मात्रक होगा। किसका एसआई मात्रक होगा, एम्पेयर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 देखते थे। 86 नंबर का क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग तरंग वेग कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते थे। 87 नंबर का क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जूल में कार्य को मापते हैं, एम्पेयर में विद्युत धारा को मापते हैं, ओम में रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता भी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े कि डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए 3 वीडियो में मैंने मात्रक को पूरा कंप्लीट किया है और तीनों वीडियो तकरीबन 10-10 मिनट यानी 30 मिनट अगर आप हम लोग तीनों वीडियो को देखते हैं तो मेरा 100% दावा है कि आपका मात्रक यानी यूनिट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब